चलिए बाबू, आप सबको इस सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का बात करेंगे। और क्लास 10 का जो हम लोग बात करेंगे वह चैप्टर सेकंड। और चैप्टर सेकंड में जो बात करके आए हैं एसिड बेस और सॉल्ट। और एसिड बेस और सॉल्ट में जो बात करके आए हैं एसिड और बेस की बात हो गई है। और आज जो बात हम लोग करेंगे सॉल्ट की बात करेंगे। और आज बताएंगे कि मेरे पास सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है और सॉल्ट का यूज क्या है, और सॉल्ट का हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना क्लास 10 का। और मेरे पास चैप्टर है सॉल्ट। चलो भाई स्टार्ट कर लो। चलिए सॉल्ट। और सॉल्ट को जो हिंदी बोलते हैं उसको बोलते हैं लवण। सॉल्ट को क्या बोला जाए? लवण। और ऐसे हम लोग एसिड को पढ़कर क्या है, जो हम लोग एसिड में देखे थे कि वैसा कंपाउंड जिसके जो हेड है, मतलब आगे में जो H लगा हो उसे बोलते हैं एसिड। यानी कहने का मतलब कि वैसा कंपाउंड जिसका H लगा हो उसको बोलते हैं एसिड। और वैसा कंपाउंड जिसका लास्ट में OH माइनस लगा, सॉरी OH लगा हो उसे बोलते हैं बेस। बट सॉल्ट क्या होता है? तो वैसे कंपाउंड जिसके लास्ट में कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ऑक्साइड ये सारी चीज लगा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्ट कैसे बनता है, क्या होता है। तो हम पहले प्रिपरेशन करते हैं सॉल्ट को, और सॉल्ट को हम डिवाइड करेंगे। और जब सॉल्ट होता है तीन प्रकार का सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट भी बनाएंगे और एसिडिक सॉल्ट भी बनाएंगे। और कुछ कुछ सॉल्ट को प्रिपरेशन करके उसको हम लोग प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करिए सॉल्ट को। तो आप जान लोगे कि सॉल्ट एक प्रकार मेरे पास कंपाउंड्स है जिसको बनाने का तरीका मेरे पास डिफरेंट है। यानी अनेक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को बना सकते हैं। तो मेरे पास प्रिपरेशन का जो मेरे पास पहला तरीका सॉल्ट का है वह हम लोग तैयार करते हैं सॉल्ट को एसिड और बेस को रिएक्शन करा करके। चलिए, तो जो सॉल्ट का प्रिपरेशन करेंगे एसिड और बेस से करेंगे। तो यहां हम पढ़ लेते हैं कि मेरे पास फर्स्ट होगा फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कारण को मेरे पास पहला जो रिएक्शन तैयार होगा वह एसिड और बेस को रिएक्शन होगा। तो मेरे पास एसिड ले लो भाई, एसिड ले लो। एक बेस जो हमारे पास OH है ना। एक और ले लो भाई, क्या करना है भाई, कोई एसिड ले लो H2SO4 और बेस आप ले लो OH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक और एसिड ले लो भाई HNO3 और प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा HNO3 है ना। और इसको जो रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा लो। चलिए, आपको पिछले क्लास में बात करके ले आए हैं कि जब हम लोग एसिड और बेस दोनों को रिएक्शन करवाते हैं मेरे पास सॉल्ट और वाटर बनता है ना। क्या बनता है? वाटर और सॉल्ट। यानी जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो मेरे पास बनता है सॉल्ट और वाटर। और इसी रिएक्शन को बोलकर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि जब एसिड और बेस को आपस में मिलाकर मेरे पास सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यदि मेरे पास कहने का पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो हम करेंगे क्या, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। जब मेरे पास वाटर बनाएंगे तो कहेंगे मेरे पास यहां से मेरे पास वाटर बनेगा, ये भी मेरे पास वाटर बनाएगा और ये भी मेरे पास वाटर बनाएगा, है ना। तो चलिए वाटर बनाएगा तो मेरे पास क्या बनाएगा, यहाँ पर NaCl बनाएगा, यहाँ पर CaSO4 बनाएगा और यहाँ पर बनाएगा NaNO3 बनाएगा। चलिए, सबका कंपाउंड का नाम बोल देते हैं। मेरे पास सॉल्ट कौन कौन बना, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को बैलेंस देने से पहले सब बैलेंस है क्या। चलिए बैलेंस करो जल्दी से। चलिए, लगता है कि मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो जब मेरे पास बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 और लगता है कि यह बैलेंस हो गया। चलिए, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर देख लो भाई, इसको बैलेंस कर लो भाई। चलो ठीक है, बैलेंस है। यानी कहने मतलब कि हम पहला सॉल्ट बना दिया। जो मेरे पास पहला सॉल्ट बना है वह क्या किया भाई, तो रिएक्शन विद एसिड विद बेस। और जो मेरे पास रिएक्शन है इस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार फिर से याद दिला देते हैं। यानी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है तो उनको बता सकते हो कि दो रिएक्शन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, देन इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। और एग्जांपल आपके पास यहां पर है, इसका आराम से देख सकते हो।
ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तैयार करेंगे, और जो मेरे पास तैयार करेंगे मेटल ऑक्साइड को एसिड से करवाएंगे रिएक्शन, है ना। तो चलिए हम लोग तैयार करवाते हैं मेटल ऑक्साइड को एसिड से। चल भाई तैयार कर जल्दी जल्दी। तो मेरे पास सेकेंड जो हम सॉल्ट बनाने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ, है ना, रिएक्शन ऑफ, चलिए लिखिए रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेरे पास रिएक्शन तैयार होगा, वह क्या तैयार होगा मेरे पास, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ। तो मेरे पास अब पता है आपको कि जो मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, अगर उसको हम एसिड से करवा दो रिएक्शन, तो मेरे पास क्या बन जाता है, बेस ऑफ सॉल्ट बनता है। सॉरी मिस्टेक हो गया भाई। चलिए सॉल्ट और एक ही मेरे पास वाटर बनेगा, है ना। चलिए मेटल ऑक्साइड लीजिए, ZnO ले लो भाई, CuO ले लो भाई, और एक और ले लो Na2O ले लो। चलिए इसमें एसिड ले लीजिए, इसमें भी एसिड ले लीजिए, और इसको भी आप एसिड ही ले लो। चलिए आप देख रहे हो कि हमको पता है कि जब मेटल ऑक्साइड को जब एसिड से करवाएंगे मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। और ये मेरे पास मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, और आपको पता है मेटल ऑक्साइड उसको बोलते हैं जिसके वैसा मेटल जिसके साथ मेरे पास कंबाइन रहता है ऑक्सीजन। तो मेरे पास जब ऑक्सीजन के साथ में उसको क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो मेरे पास मेटल ऑक्साइड है वो इस टाइप से, है ना। तो पहले मेरे पास जिंक ऑक्साइड था, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड, और मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड। चलिए सबको रिएक्शन करवाते हैं। तो मेरे पास रिएक्शन कराएंगे तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए। यानी मेरे पास ए भी वाटर बनाएगा, ए भी वाटर बनाएगा, और ए भी वाटर बनाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्ट बनाइए। तो मेरे पास क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा, इसको बनाएगा वो CuSO4 बनाएगा, और इसको बनाएगा मेरे पास NaCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ऊपर लगता है कि मेरे पास बैलेंस है, वहां पर बैलेंस है, और जब इसको देखोगे हुआ तो ये भी लगता है कि बैलेंस है नहीं, लो बैलेंस हो गया। यानी कि आपको केमिकल रिएक्शन किसी का भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इक्वेशन का बैलेंस करना पड़ता है। हमने इक्वेशन क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। क्लियर। तो चलिए हमारे पास ये आ गया, यानी आपको 2 को सॉल्ट बना दिया, एक एसिड को बेस से बना दिया, और दूसरा क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड विद एसिड बना दिया। और इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। चलिए एक और आपको बनाते हैं, और उसको बनाते हैं बहुत आराम से बनाएंगे, और जो बनाएंगे क्या भाई, तो मेटल को एसिड से करवाएंगे रिएक्शन। चलिए तो मेटल ऑक्साइड नहीं करवाएंगे, मेटल से करवाएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन बनेगा, और मेरे पास रिएक्शन हो जाएगा मेटल विद एसिड। यानी कि हम सॉल्ट तीसरे फॉर्म बना रहा है, और सॉल्ट मेरे पास बनाने का जो तीसरा तरीका है वह मेरे पास क्या है, तो मेटल से करवाएंगे एसिड को। और आपको इस रिएक्शन को एक हल्का सा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात ऐसा हुआ कि आप कभी कभी देखते हो कि हमारे पास कुछ ओकेजन ऐसे आते हैं जिसमें हम लोग बाहर मेले बाजार में जाते हैं, और जब मेले बाजार में जाते हो तो वहां पर देखते हो भाई कि कुछ जो बैलून है वह कर क्या रहा है, हवा में उड़ रहा है। तो हवा में उड़ते देखते हो भाई, तो आपकी इच्छा होती है कि चलो भाई हम भी उस बैलून को उड़ाते हैं। और कुछ बैलून जब हम इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे के अवसर पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उस बैलून पर लिखा रहता है आई लव माई इंडिया, है ना। तो इंडिया को लव होने के कारण आप करते हो भाई चलो भाई हम भी इंडियन, हमें भी चल भाई चाहिए नहीं। तो इंडियन आई लव माई इंडिया को देख करके लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा हम भी उड़ाते हैं। तो आप इंडिया को उड़ाने के लिए आप जाते हो उस बैलून वाले के पास, तो वहां पर जब जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि जो बैलून वाला है एक बड़ा सा सिलेंडर रखे हुए हैं, और उस सिलेंडर में करता क्या है, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो अपना झोला में बगल से कुछ निकालता है और डालता है। तो आपको पता नहीं चलता होगा कि निकालता क्या है और उसमें डाल क्या रहा है, और उससे हो क्या रहा है। आप करते क्या हो, 10 रुपया निकालते हो, उस बैलून वाले को देते हो, बैलून गुब्बारा निकालता है, उसमें हवा भरेगा, भर करके लपट दे देगा, और आप क्या करते हो, आई लव माई इंडिया, लो लो हो गया है ना। तो इसी से हम इसका रिएक्शन को दिखाते हैं कि आपका जो इंडिया वो उड़ क्यों रहा है। यानी आज हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन से, आपको समझाएंगे कि आपका इंडिया उस बैलून के सारे उड़ क्यों रहा है, और उसमें कौन सा ऐसी बात है जो उड़ रहा है। आपको लगता हो कि सब सब उड़ा देंगे, और करते क्या बैलून लाते हो, मुंह से फुलाते हो, फुला कर उड़ाते हो, तो उड़ता है क्या, नहीं उड़ेगा,
है ना। क्यों नहीं उड़ता है भाई? उसमें जो आप एयर फिल किए हैं वह थोड़ा सा वेटेड कर दिया। आइए दिखाते हैं। तो मान लो भाई कि उसमें होता क्या है, Zn है और H2SO4 है। यानी कहने का मतलब कोई मेरे पास बैलून वाला है, उसमें है क्या, तो एक एसिड डाल के रखा हुआ है H2SO4, और वह करता क्या, उसमें Zn को एक मेटल है Zn जिंक उसको ला करके डालता है, और जो उसमें डालेगा तो रिएक्शन बड़ा फास्ट करेगा। और आपको पता है जब मेटल एसिड से करेगा तो मेरे पास क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी मेरे पास H2 बाहर निकल गया, है ना। और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हुआ इधर तो ZnSO4 हो जाएगा, बन गया। तो जब मेरे पास ये रिएक्शन बनकर तैयार हो गया तो इसमें मेरे पास H2 निकल रहा है क्या, तो वो जो मेरे पास है लोहा का सिलेंडर है उसमें है क्या भाई, तो ZnSO4 बन के जो गंदी पर बॉटम पर बैठ गया, और जो H2 है क्या हो गया, बाहर हो गया, और उसमें करता है क्या, फिल्म करके आपको बांध करके दे देगा। तो मेरे पास H2 जो है वह होता है, जो H2 है वह मेरे पास हल्का है, यानी हाइड्रोजन जो गैस होता है वह हल्का होता है, और हमको पता है कि जो भी हल्का होता है वह करता क्या है, ऊपर की ओर जाता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए बैलून करना क्या लगता है, उड़ने लगता है। और आप हाइड्रोजन सारे करते क्या हो, इंडिया को उड़ा देते हो, है ना। चलिए, तो आज से पहले याद रखोगे कि जब मेटल जो मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा रिएक्शन तो क्या बना देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब और एक एग्जांपल दिखा देते हैं। चल भाई एक और कर लो, सोडियम को करा लो HCl से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, NaCl प्लस में H2। बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो, यहाँ पर 2 लगा लो, बैलेंस हो गया। बहुत आसान है, यानी हमने आपको 3 तरह से एसिड बनाना सिखाया, सॉल्ट बनाना सिखाया, और एक और सिखाते हैं, और रोज हम लोग सिखाएंगे मेटल विथ नॉन मेटल, ठीक है। आइए, यानी मेटल को भी नॉन मेटल से हम कराएंगे रिएक्शन, है ना। यानी मेटल को भी नॉन मेटल से रिएक्शन करवाएंगे। ये मेरे पास मेटल है, ये मेरे पास क्या है, नॉन मेटल है। इसे जब मेरे पास रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट। आप याद रखोगे कि जब मेरे पास मेटल को नॉन मेटल से कराएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। लो भाई करा लो, ये मेरे पास Na है, मेरे पास Cl2 है, करा लो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पर 2 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, बैलेंस हो गया। यानी आप जानो कि मेरे पास मेटल को भी नॉन मेटल से कराएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट। मेरे पास सॉल्ट का जो टाइप है वह हमारे पास 3 टाइप का होता है। अगर आप पूछेगा कि सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉल्ट हमारे पास 3 टाइप का होता है। कौन कौन भाई, तो पहला को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉमन सॉल्ट, है ना। और सेकंड को बोलते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और एक को हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। यानी मेरे पास जो सॉल्ट होगा वो 3 टाइप में होगा, कॉमन सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। क्लियर। तो चलिए, कॉमन सॉल्ट हमारे पास क्या है, तो कहता है मेरे पास हुआ कि वैसा सॉल्ट जो मेटल और नॉन मेटल को रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है ना। यानी जो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेगा तो मेरे पास तैयार होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट। यानी मेरे पास एक मेटल है और मेरे पास क्या है, नॉन मेटल है। जब दोनों कराएंगे तो मेरे पास बन गया क्या, बैलेंस कर दिया। जो मेरे पास ये तैयार हुआ इसी को क्या बोलते हैं भाई, कॉमन सॉल्ट। यानी वैसा सॉल्ट जो करता क्या है, मेटल और नॉन मेटल से बनता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है मेरे पास भाई, तो जो एसिड और मेटल को कंबाइन करने से बनता है। यानी दो सॉल्ट व्हिच फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। चलिए, तो मेरे पास मेटल है और ले लो भाई, तो मेरे पास क्या हो जाता है, ZnSO4, और मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास भाई H2, और ये मेरे पास क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट। एक बात और बता दूं, आप जब पढ़ेंगे हाइड्रोजन
तो पूछेगा हाइड्रोजन कैसे बनता है भाई, तो आपको यही रिएक्शन को दिखाना होगा। और इसी रिएक्शन करवा के लाया हेनरी कैवेंडिश, है ना। मेरे पास हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है जो किया गया है, इसी को फॉलो करवा करके हाइड्रोजन बनाया था। तो मेरे पास हाइड्रोजन जो फर्स्ट में आया था वह इसी रिएक्शन से आया था। इसलिए कुछ भी हो इस रिएक्शन को हमेशा आपको याद रखना है, और आप जब 11th में जाओगे इस रिएक्शन को पक्का हम पढ़ाने वाले हैं। और आप बताएंगे कि हेनरी कैवेंडिश फॉर्म हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन ऑफ Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए तो अगला मेरे पास क्या है, बेसिक। बेसिक में मेरे पास क्या होता है कि जब एसिड और बेस, है ना, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो मेरे पास क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो इससे टाइप जो मेरे पास सॉल्ट आएगा उसे क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। चलिए तो मेरे पास एसिड है HCl और बेस ले लो भाई कोई। चलो भाई इस एक आपके चेंज करके लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CaCl2, अदर मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O, और यहां पर आप 2 कर लो भाई, बैलेंस हो गया। चलिए तो ये जो मेरे पास था 3 प्रकार का, कॉमन सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और सब बना कर आपको दिखाया, अच्छे से दिखाया। चलिए विश्वास करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे दिखाते हैं एक चीज और वो कैसे होगा, कॉमन सॉल्ट, है ना। तो कॉमन सॉल्ट बनाना दिखाते हैं। कॉमन सॉल्ट है क्या, कैसे बनाते हैं, बनाने का और मेथड क्या है और इसका यूज क्या है ना। तो जो हेडिंग होगा मेरे पास कॉमन सॉल्ट। चलिए बनाइए हमारे साथ हेडिंग कॉमन सॉल्ट। ऐसे कॉमन सॉल्ट को हम बना करके ले आए हैं, इस प्रिपरेशन को मिटाने वाले नहीं हैं, है ना, इसको मिटाने वाले हम नहीं हैं। चलिए कॉमन सॉल्ट, है ना। चलिए कॉमन सॉल्ट, तो हमारे पास कॉमन सॉल्ट तो है क्या, तो इसको बोलते हैं साधारण नमक, जिसको हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि क्या है कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट ऐसा सॉल्ट है जो व्हाइट कलर का होता है ना, जो हम अपने घर में यूज करते हैं। और यह बहुत सारे कंपनियों द्वारा आता है, अन्नपूर्णा है, टाटा है ना। तो ये सब जो मेरे पास कंपनियां करती क्या है, बनाती है नमक। एक और हमारे पास सॉल्ट है भाई, जिसको बोलते हो आप सेंधा नमक, है ना। और वो जो मेरे पास सॉल्ट है वह तैयार होता है मिट्टी से, और वह जो मेरे पास सॉल्ट है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो उसका रंग लाल क्यों होता है भाई, तो उसका रंग जो लाल इसलिए होता है क्योंकि वह जो ऑक्टेन होता है हमारे पास वह लाल मिट्टी में होता है, और मिट्टी से ऑक्टेन होने के कारण क्या होते हैं, उसकी जो रंग होती है वह लाल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग दिखाते हैं आपको। तो मेरे पास कॉमन सॉल्ट बनाने का तरीका हमारे पास है। ऐसे पूछता है कॉमन सॉल्ट है क्या, तो उनको बता सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट का जो मेरे पास केमिकल नेम है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बताना है, जो मेरे पास कॉमन सॉल्ट है, जो मेरे पास केमिकल नेम है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और उसकी जो फार्मूला होती है NaCl होती है। और NaCl यानी जो मेरे पास कॉमन सॉल्ट होगा उसमें मेरे पास सोडियम एक होगा और क्लोरीन एक होगा। ठीक है, चलिए और इसको जब प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे पास कैसे करते हैं हुआ, तो फर्स्ट हम लोग करके आए हैं। चलिए पहला को मिटा करके फिर से बना देते हैं ताकि आपको देखने में और अच्छा लगे। चलिए तो मेरे पास क्या है भाई, Na है, प्लस मेरे पास क्या है, Cl2 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, NaCl। यहाँ 2 कर ले, यहाँ पर 2 कर ले, बैलेंस हो जाएगा। हो गया ना। चलिए क्लियर, तो एक हम बना लिए NaCl, और बना सकते हैं NaCl को हम, है ना। कैसे बना सकते हो भाई, तो मेरे पास सोडियम है, उसको H है ना HCl से करवा लो भाई, बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 कर लोगे और यहाँ पर 2 कर लोगे, यहाँ पर 2 कर लोगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और बना सकते हो भाई NaOH प्लस में HCl,
तो क्या आ जाएगा मेरे पास NaCl प्लस में H2, है ना। तो इसको जो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास NaCl, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर NaCl, यानी मेरे पास NaCl जो तैयार करने का तरीका बहुत टाइप का है। यानी प्रिपरेशन आप कर सकते हो इस टाइप से, यानी क्या कर सकते हो, मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू एसिड, और मेरे पास क्या कर सकते हो, एसिड टू बेस। आगे प्रिपरेशन, खैर आपको 3 बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 3 दिखा दिया है। अगर आप और चाहते हो तो बना सकते हो, है ना, बट इतना से काम चल जाएंगे। एग्जाम में आप आएंगे देखिए बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास था मेरे पास सॉल्ट बनाने का तरीका था, बट आप जानो कि मेरे पास HCl जो हम लोग हैं इस मेथड से नहीं बनाते हैं। आपको दिखा दे बनाया जा सकता है, बट आज जो मेरे पास इंडिया है वह इससे सॉल्ट नहीं बनाता है। सॉल्ट बनाता क्या है, तो सॉल्ट बनाने का तरीका क्या है, सी वाटर। मेरे पास सी वाटर इतना ज्यादा है कि इसको हमको जरूरत पड़ा ही नहीं। अगर मान लो कि यहां से अगर मेरे पास सॉल्ट बना करके लिया तो सॉल्ट महंगा मिलेगी, इसलिए हम करते क्या है कि सॉल्ट मेरे पास यहां से बनता है सी वाटर से। सी वाटर करते क्या है, सी वाटर ले आओ, उसको वेपराइज करो, वेपराइज करेंगे तो वाटर बाहर चले जाएगा, पास बच जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट। और फिर उसी को पैकेट बंद कर लो, टाटा का तो टाटा का हो गया, फिर आप कर लो जियो का तो जियो का हो जाएगा, और फिर अन्नपूर्णा का, है ना, अलग अलग कर लो भाई। तो ऐसे मेरे पास सॉल्ट का जो बनाने का तरीका मेरे पास क्या है, सी वाटर है। अगर आप लेबोरेटरी बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, चलिए दिखाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। मेरे पास आपको पता है सॉल्ट सबने देखा किस कलर का होता है भाई, व्हाइट होता है। यानी पहला क्या होता है, व्हाइट कलर। सेकेंड, इसकी जो मेरे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वह लो होता है, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो भाई जब इसको खुला छोड़ देते हैं तो यह क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है ना, यानी इट रिजेक्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होता है भाई, आप देखते हो सॉल्ट को, मेरे पास सॉल्ट होता है वह दाना दाना जैसा होता है, यानी इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो सब जो मेरे पास क्या है प्रॉपर्टीज है। अब बात कर ले यूज का, तो सबसे पहला बात ये जब हुआ कि जो मेरे पास सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, उसको जो हम यूज करते हैं डेली अपने खाना में यूज करते हैं, है ना, यानी मेरे पास खाने के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसको जो हम लोग यूज करेंगे तरह तरह के पकवान बनाने में, है ना, तो इसका जो हम लोग करते हैं पूरा आइटम। चलिए दूसरा जो हमारे पास क्या होता है भाई, तो इसको हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी जाते हो मेला बाजार में तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर लाइटिंग के लिए गेट पर बर्फ का बड़ा बड़ा सिल्ली रखा होता है, तो बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को हल्का सा इंक्रीज करने के लिए, यानी कि वह बहुत स्लो, है ना, मेल्ट करे, इसलिए करते क्या है उसमें हम लोग मिलाते हैं, है ना। इसको हम लोग यूज करते हैं फैक्ट्री में भी, बहुत तरह का टेक्सटाइल, बहुत तरह एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाने के लिए, है ना। और इसका जो मेरे पास एक यूज और कर सकते हो भाई, और आप यूज करता क्या है, मीट वाला। तो हमारे यहाँ जो मीट और फिश यानी मछली और जो मीट है ना, तो उसको जो हम लोग प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, सॉल्ट का। यानी कि जो मीट अगर खराब होने लायक है तो करता क्या है कि उसको उसमें लेप करके रख देता है, वह खराब नहीं होता है। आगे देखो भाई, आप देखोगे अचार, पिकल्स, तो पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए लोग किसका यूज करते हैं, NaCl, ठीक है। ये सब मेरे पास था NaCl। तो आज हमने दिखाया आपको सॉल्ट और एक सॉल्ट दिखाया NaCl। मेरे पास और सारे कंपाउंड्स हैं, तो और सारे कंपाउंड्स को हम लोग दिखाएंगे अगले क्लास में। तो आज के मेरे पास क्लास होगा इतना ही होगा, और तब तक आप हम लोग इंसेंटिव पढ़ना यूट्यूब चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू रहें, पढ़ते रहें। और अगर मेरा और वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देख सकते हो। देखने के लिए करना क्या है, मोबाइल डाटा खोलो, यूट्यूब पे जाओ और सर्च कर लो चंदन सर। आपके फोन में बंद है,
जब स्टार्ट करोगे तब आपके पास। ठीक है, तो पढ़िए, समझिए, और एक वीडियो को अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को क्या करो भाई, बार बार देखो, क्योंकि चंदन सर तो आपके फोन में बंद है, जितना वेब चलाना है चला लो। ठीक है, सीखिए और पढ़िए। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए ठीक है, थैंक्स।